बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ की रेसिपी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार तैयार होती हैं और इसे आप इजीली 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें जाएगा मैदा 2 कप, और उसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई चीनी 1 कप, सूजी जाएगी इसमें आधा कप, ड्राई मिल्क ले लिया यानी खुश्क दूध 2 टेबल स्पून, इलायची जाएगी हाफ टी स्पून, और तेल जाएंगे 2 टेबल स्पून, और नारियल का बुरादा हाफ कप, और जमा हुआ घी हमने लिया है 3 टेबल स्पून। अब इसे हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और इसमें अभी पानी वगैरह या दूध कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो लिक्विड दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आप ड्राई मिल्क ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ लिक्विड मिल्क ही जाएगा, इसमें पानी नहीं जाएगा। हाफ कप आप पानी की जगह लिक्विड मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ड्राई इस्तेमाल किया है तो मैं पानी इसमें यूज़ करूँगी। और इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे पहले कि ये जुड़ने लग जाए आटा। और ये वाला जो स्टेप है ये आप क्रिस्पीनेस के लिए करते हैं, तो अच्छी तरीके से हाथ से। इस रेसिपी से तकरीबन 18 से 19 टिक्कियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। और ये अब इस पोजीशन में आ गया है कि जुड़ने लग जाए। इसके बाद हम इसे अब पानी से गूँदेंगे। तकरीबन इसमें हाफ कप पानी जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे गूँधते जाएंगे। और हमें इसका सख्त आटा गूँधना है। अगर सॉफ्ट हो गया तो इसकी टिक्कियाँ फिर हमसे सही तरीके से फ्राई नहीं होंगी, टूट जाएंगी। वीडियो पूरी देखनी है आपने, क्योंकि इसके बाद मैं आपको देने वाली हूँ 1 किलो मैदे की टिक्किया की रेसिपी का परफेक्ट रेशो। आटा गूँध के तैयार है, तो अब हम इसे रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और इसे अच्छे तरीके से कवर करेंगे और इस पर ऑयल लगा देंगे ताकि चिपके नहीं। मैंने यहाँ घी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, एक ही चीज़ है। और इसको कवर कर देंगे, या आप ढक के रख सकते हैं, एयर टाइट रख दें, या वैसे ही कवर करके रखना ज़रूरी है। 30 मिनट्स हमने रेस्ट दे दिया है। इसके बाद अब इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। बिल्कुल स्मूथ हमने इसका पेड़ा बनाना है पहले, क्योंकि अगर इसमें क्रैक आ जाएंगे तो फिर ये टिक्कियाँ में भी क्रैक लाजमी आएंगे। इस तरीके से हमने इसमें कोई ड्राई मैदा ऐड नहीं करना है, हमने घी भी इसमें डाला हुआ है। और अगर आप चाहें कहीं से चिपकने लग जाए तो सिर्फ ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बेलते हुए इस टिक्किया की मोटाई आपने रखनी है तकरीबन 1/4 इंच, यानी 1/4 इंच मोटा होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी नहीं रखें और ना इससे कम रखें। कम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, और अगर मोटी रख देंगे तो फिर वो खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो 1/4 इंच रखें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसे हमने गिलास की मदद से काट लिया है। अगर आपके पास कुकी कटर है तो उससे भी कर सकते हैं। टिक्किया की मोटाई आप इजीली देख सकते हैं कि 1/4 इंच रखी है मैंने,
और इसी तरीके से इसको बनाते हुए हम सारी टिकिया पहले बना लेंगे, उसके बाद फ्राइंग करेंगे एक साथ। जब तक हम टिकिया कट कर रहे हैं इतनी देर तक मैं आपको 1 किलो मैदे की टिकिया की रेसिपी दे देती हूँ। 1 किलो मैदा जाएगा इसमें, और आधा किलो हम लेंगे चीनी, सूजी लेंगे 1 पाव, पिसा हुआ खोपरा जाएगा 1 पाव, इलायची जाएगी 1 टेबल स्पून, जमा हुआ घी 3/4 कप, तेल जाएंगे आधा पाव, और इसे हम लिक्विड दूध के साथ, अच्छा लिक्विड दूध इसमें तकरीबन हम 1 से 2 कप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और इसका सख्त आटा हम गूंद लेंगे और उसको रेस्ट देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम कटिंग शुरू करेंगे। इस तरह से बेलते हुए हम सारी टिकिया तैयार कर लेंगे, कट कर लेंगे पहले, और आखिर तक इसको हम बेल के टिकिया बनाएंगे इसकी। इसमें जितनी चीज़ें हमने इस्तेमाल की वो बिल्कुल फ्रेश हैं, इसकी वजह से सिर्फ गूंदने से लेके अब तक ही इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो फ्राइंग के बाद तो फिर और भी ज़्यादा आएगी, तो आप भी कोशिश करें बिल्कुल फ्रेश चीज़ें लें। फ्राई के लिए हमने ऑयल गरम करने रख दिया था, अब हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच आपको नज़र आ रही है कि नहीं है, हमने मीडियम टू लो रखी है, और इसी आंच पे हमने सारी फ्राई करनी है। एक तरफ से जब गोल्डन हो जाए, साइडें नज़र आ जाएंगी आपको, तो बहुत एहतियात के साथ आप इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। इस दौरान आपने आंच तेज़ नहीं करनी, एक ही जैसी आंच रखनी है, यानी मीडियम टू लो पे ही सारा काम करना है। दूसरी तरफ से भी हम फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी फ्राई हो जाए तो दोबारा हम पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से इवन कलर आ जाए। अब ये इस तरह से कलर आ जाएगा दोनों तरफ, तो फिर हम निकाल लेंगे इसको, और एहतियात से निकालना है। अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुई हुई हैं, थोड़ी देर वायर रैक पे रखें, या हवा लगने के बाद क्रिस्प होती हैं। तो जब ठंडी हो जाए मुकम्मल तौर पे, तो आप इसे एयर टाइट कंटेनर में इजीली रख सकते हैं और ज़्यादा दिन रख के भी इंजॉय कर सकते हैं। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और अगर कोई फरमाइश हो तो वो भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन हो वो भी कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर आप न्यू हैं चैनल पे। तो मिलते हैं फिर किसी और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को वसी फ़रमाए और हमारे दिलों को भी कुशादा फ़रमाए। आमीन।